दोस्तों, एक और टेक्नोलॉजी सेक्टर पे एक फ़ंड लेके आया हूँ। सेक्टोरियल फ़ंड है ये और ये आदित्य बिरला सन लाइफ, ये इसकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आज इस फंड का रिव्यू करेंगे दोस्तों। तो आप इसमें अगर इंटरेस्टेड हैं कि आपके पोर्टफोलियो का जो कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी सेक्टर में जाए, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है, तो ये राइट टाइम हो सकता है पैसे इन्वेस्टमेंट करने का। तो दोस्तों, रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक साल का जो रिटर्न्स है इस फंड का -16.86% है और वहीं 3 साल की अगर बात करें तो 29.45% है। तो क्योंकि जो इसका ग्रोथ है वो काफ़ी, इसने हाई पीक अपना अभी पीक बनाया था, अभी ये बॉटम से कंप्लीट फिर पीक की ओर बढ़ेगा आने वाले कुछ सालों में। तो बेहतर ऑप्शन है ये। 5 साल की अगर बात करें तो 25.52% और जब से फंड स्टार्ट हुआ है 21.68%। एनएवी की बात करें तो दोस्तों 123.90 इसकी एनएवी है आज की डेट में। और फंड साइज़ की बात करें तो 3035 करोड़ रुपए इसका फंड साइज़ है। फंड साइज़ छोटा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फंड साइज जब छोटा होता है तो फंड मैनेजर को काफ़ी सहूलियत होती है कि उस फंड के पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट कर सके। मंथली ऑर्डर्स की बात करी जाए यहाँ पे तो एसआईपी के ज़रिए 93.44% सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एसआईपी का है इस फंड में, क्योंकि सब जानते हैं कि एसआईपी के ज़रिए आप मार्केट के सभी फेजेस में यूनिट्स खरीद रहे होते, तो उसका जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपको लास्ट में मिल जाता है बेनिफिट्स। वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लमसम 6.56% कॉन्ट्रीब्यूशन है। रिटर्न कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, जो प्रीवियस रिटर्न्स मिले हैं उस फंड से अगर हम रिटर्न कैलकुलेट करें तो आपका जो एसआईपी में अगर आप इन्वेस्ट करते एक साल में तो 1,20,000 इन्वेस्ट हो जाते और 1,10,000 आपको मिल जाती। -8% आपको लॉस देखना पड़ता। अगर आप 3 साल से इन्वेस्टेड होते तो आज की डेट में 3,60,000 इन्वेस्टेड हो जाते और 5+ लाख रुपए आपको मिल जाते। तकरीबन आपका जो फंड का है 39% ग्रोथ हो जाता। 5 साल की बात करें तो आप 6 लगाते, 10 आपको 10.5 लाख रुपए आपको मिल जाता दोस्तों। ठीक है, 78% के रिटर्न्स हो जाते हैं यहाँ पे। बाकी आगे बात करते हैं रिटर्न्स एंड रैंकिंग की, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी फंड को चेक करना। कैटेगरी एवरेज, उससे इस फंड को कंपेयर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फंड का जो 1 साल का रिटर्न है -16, कैटेगरी ने 19% दिया है। तो यहाँ पे भी फंड ने काफ़ी अपने आप को संभाला है। और 3 साल की बात करें तो कैटेगरी एवरेज ने 27 और फंड का रिटर्न 29% है, तकरीबन 2% ज़्यादा ही दिया है। 5 साल की बात करें तो 24% कैटेगरी एवरेज का है और 1% फंड का रिटर्न अच्छा रहा है। रैंकिंग वाइज बात करें तो पहले साल में दूसरे रैंकिंग में, तीसरे साल में तीसरे रैंकिंग में, 5वें साल में भी ये तीसरे रैंकिंग में रहा है। टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें दोस्तों तो इन्फोसिस में 23%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 9.85%, टेक महिंद्रा 9.51%, HCL टेक्नोलॉजी 8.5%, भारत एयरटेल 6.23%, माइंडट्री 4.41% और साइलेंट लिमिटेड, कोफरेज लिमिटेड, जी इंटरटेनमेंट, विप्रो जैसी कंपनियों में भी इसने पैसा लगाया है। तो देख सकते हैं आप, सारी ही टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियां हैं यहाँ पे। और आगे बात करते हैं इक्विटीज़ की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कंप्लीट इक्विटी में ही पैसा है, यानी शेयर मार्केट में पैसा कंप्लीट लगा हुआ 95.7% और डेट की बात करें 4.6% डेट में भी है। डेट इस फंड को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करता है, थोड़ा सा जो इसका रिस्क है वो कम कर देता है, लेकिन जब डेट का पोर्शन ज़्यादा होता है तो रिटर्न्स भी कम हो जाते हैं। ये इसका नेगेटिव पॉइंट्स है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो 81% टेक्नोलॉजी में, 8% कम्युनिकेशन और सर्विसेज में 6.8, अदर 3.3। तो क्योंकि ये सेक्टोरियल फंड है तो पूरा जो इसका जो फोकस है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही है। ठीक है, आगे एडवांस रेशियो की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.48, प्राइस टू बुक रेशियो 5.44। दोस्तों, इस अभी वैल्यूशन क्या है टेक्नोलॉजी सेक्टर का, कम ही है। एक टाइम था तब ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 34-35 हो रहा था, तब वैल्यूशन ज़्यादा हाई था, लेकिन अभी वैल्यूशन एवरेज में है, लो नहीं कह सकते लेकिन एवरेजिंग है इस टाइम इसका जो वैल्यूशन है। बीटा की बात करें आगे, 1 से बीटा कम होता है तो बीटा अच्छा रहता है। और अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा जितना ज़्यादा होगा फंड मैनेजर की उतनी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखती है। तो 6.19 का अल्फ़ा है, अल्फ़ा भी काफ़ी बढ़िया है। शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा रहता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स होता है ये, तो ये 1 है, ये भी ठीक है, एवरेज में है। ठीक है,
तो वैल्यूएशन सस्ता है और रिस्क रेशियोज भी यहाँ मीटर अच्छा दिखा रहे हैं इस फंड में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स एक्सपेंस रेशियो, जो इस फंड पे होने वाले खर्चे, उसमें आपको फीस कितना चार्ज कर रहे हैं, ये तो 0.85%, जो कि ज़्यादा है दोस्तों। फीस ये थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे। और इस फीस में फंड मैनेजर की फ़ीस होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की फ़ीस होती है, जो नॉर्मल छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशंस के ऊपर, यानी सारे खर्चे इस फीस में आपको कवर हो जाते हैं। इन अकॉर्डिंग टू एडिशनल फीस इसमें नहीं देनी पड़ती है। एग्जिट लोड, अगर आप 30 दिन के अंदर पैसा निकालते हैं तो 1% आपको चार्ज लगता है। दोस्तों याद रखिए, जो आपने यूनिट खरीदी है उसको यदि आप 30 दिन में बेचेंगे तब आपको 1% चार्ज लगेगा। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% है, यानी 1 साल से पहला अगर आप रिडीम करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो आपको 15% उसके कैपिटल गेन पे देना होगा। कैपिटल गेन मतलब जो आपको प्रॉफिट हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो 10% आपको देना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल, यानी 1 साल के बाद आप पैसा विड्रॉल करते हैं तो आपको 10% का रिटर्न्स उनको देना होगा टैक्स के रूप में। और गवर्नमेंट ने एक सहूलियत दी है कि अगर आपका कैपिटल गेन यानी आपका प्रॉफिट अगर 1 लाख से कम है ना, तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट 1 से ज़्यादा है तो इन फाइनेंशियल ईयर आपको उसको टैक्स पे करना होगा 10%। ठीक है दोस्तों। फंड मैनेजमेंट की बात करें तो कुणाल जी इसको मैनेज कर रहे हैं। फंड जब से स्टार्ट हुआ है तब से यही इसको मैनेज कर रहे हैं, और जो इनका अल्फा जनरेट हुआ है वो काफ़ी बेहतर है। ठीक है दोस्तों। और इसका एडिशनल जो दूसरा प्लान है आप इसको देख सकते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट IDCW है। फंड हाउस की बात करें तो चौथे नंबर में ये फंड हाउस आता है। इंडिया का 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं और ये फंड जो मैनेज कर रहे हैं 2,97,412 करोड़ रुपीज़ ये मैनेज कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है ये दोस्तों। और ये फंड 1994 से स्टार्ट हुआ है। इसका जो फंड का आप बेंचमार्क देखेंगे जिससे इसको आप कंपेयर कर पाएंगे तो S&P BSE टेक्नोलॉजी TRI है दोस्तों। ठीक है। आई होप इस वीडियो में मैंने छोटी मोटी काफ़ी बातें कवर की होंगी। अगर आप क्विक रिव्यू देखना चाहते हैं तो इस वीडियो आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ अपने फंड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि वो आपका गोल, आपका रिस्क, सारी चीज़ मेजरमेंट करने के बाद आपको फंड सजेस्ट करेगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आपके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो वीडियो है मैं पर डे फंड में डालता हूँ, कोई ना कोई फंड लेके आता हूँ, उसमें वीडियो डालता हूँ। तो आपको अगर कोई ऐसा फंड टकरा जाए जो आपको अच्छा लग रहा हो, आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।